हेलो एवरीवन। तो गाइस दो कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पहली कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स एंड दूसरी कंपनी का नाम रहने वाला है ग्लैंड फार्मा। तो गाइस दोनों ही कंपनीज की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसी रहने वाली थी, साथ में इनका टेक्निकल्स क्या इंडिकेशन कर रहे हैं, क्या आपको इनमें एंट्री बनानी चाहिए या फिर एग्जिट बनाना चाहिए, टेक्निकली डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहली कंपनी का बात की तो कंपनी का नाम रहने वाला विनाती ऑर्गेनिक्स। कंपनी के स्टॉक के अंदर कल के दिन हमको लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ इस ड्यूरेशन के अंदर लगभग 2 बजे के आसपास कंपनी के रिजल्ट्स आए थे एंड उसके बाद कंपनी के शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली। तो इससे डायरेक्टली इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो इस कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी की सेल्स में हमको 1% का डिप देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे 8% की गिरावट देखने को मिलेगी। कंपेयर किया जाए ईयरली बेसिस पे तो आप लोग देख सकते हो कंपनी की सेल्स की अगर बात जाए तो 3% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी है। वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 14% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। डबल डिजिट ग्रोथ हालांकि हमको ईयरली बेसिस पे देखने को मिलती है, बट एटलीस्ट 20% की ग्रोथ एक केमिकल कंपनी से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक विनाती ऑर्गेनिक जैसी कंपनी रहने वाली है। लॉन्ग टर्म में बात की तो कंपनी के सेल्स थोड़े डिप करते हैं, बट येस एट द एंड ऑफ द डे कंपनी के सेल्स ऑल टाइम हाई पे जाते हैं। एंड अगर बात की कंपनी के प्रॉफिट्स आप लोगों के सामने रहने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, फिर फ्लैट हो जाते हैं, फिर एकदम से तेज़ी आती है, फिर फ्लैट एंड फिर एक तेज़ी आती है। तो ये कंपनी का नेचर है, इस तरीके से आपको देख के चलना है कंपनी के अंदर। एंड ऐसा कुछ आपको कंपनी के टेक्निकल्स में देखने को मिलेगा। तो कंपनी के टेक्निकल्स बहुत शानदार देखने को मिल रहे थे। स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का स्टॉक नीचे वाली लाइन को सपोर्ट लेके उसके बाद आप लोग देखते हो हायर हाइज लगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। ऐसा कुछ चार्ट आपको SRF में भी देखने को मिला था, बट पिछले कुछ टाइम से कंडीशन चेंज हो उसके आप लोग देखते हैं यहाँ पे कंपनी का स्टॉक लोअर लोज लगाता हुआ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता इन वाले लेवल्स से तो हम लोग कंपनी के अंदर एक रिवर्सल और एक अच्छा इंडिकेशन मान सकते थे। बट अभी के लिए कंपनी के स्टॉक में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। इस वाले लेवल को हिट करके जो कि 2000 का रहने वाले कंपनी का स्टॉक वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर बात ये सपोर्ट की तो कंपनी के सपोर्ट लेवल्स बनते हैं 1800 से लेकर 1750। पिछली बार भी 1750 आप लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं फूल बनाया था आपको ब्रोकर्स ने या फिर मार्केट के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, एंड वापस से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल आ गया था बहुत तेज़ी का। बट कंपनी के नंबर्स वीक रहने वाले, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस रहने वाली कंपनी का स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है, 1800 के लेवल पे आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा रह सकता है उन लेवल्स पे। अगर लॉन्ग टर्म की बात की तो आप लोग देखते हो कंपनी के प्रॉफिट अटकते हैं, फिर एकदम से शार्प तेज़ी आती है, फिर कंपनी के प्रॉफिट अटकते हैं, फिर एक शार्प तेज़ी आती है। अभी के लिए कंपनी के प्रॉफिट्स इस वाली रेंज के अंदर अटक चुके हैं। तो देर सवेर नेक्स्ट क्वार्टर या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होंगे तो फिर उसके बाद हमको एक अच्छी खासी शूटअप कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ये एक लेवल रहता है, इस लेवल के ऊपर आप लोग एक्यूमुलेशन बना सकते हैं। बात करें नेक्स्ट कंपनी ग्लैंड फार्मा। परसों के दिन कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक के अंदर कल के दिन 20% का लोअर सर्किट आपको लगता हुआ दिखाई देगा। मार्केट को रिजल्ट्स वीक ही लगे थे, परसों के दिन शाम को आए थे एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद भी एक हैवी गिरावट हमको स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, जाके कंपनी का स्टॉक LC जो कि लोअर सर्किट में लग चुका है। तो कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं, इतना क्या खराबी हमको कंपनी के नंबर में देखने को मिली है। तो सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 16% की गिरावट हमको कंपनी के सेल्स में देखने को मिलेगी। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको 66 यानी 66% की गिरावट देखने को मिलती है क्वार्टरली बेसिस पे। तो आप लोग सोच सकते हो ईयरली बेसिस पे और अगर रिजल्ट्स कैसे रहने वाले, तो ईयरली बेसिस पे उससे भी खराब रिजल्ट्स रहने वाले। आप लोग देख सकते हो जो कि क्वार्टरली बेसिस पे 230 का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, 285 से गिर के 78 करोड़ हो चुका है। वहीं अगर बात करें सेल्स की तो ईयरली बेसिस पे और भी ज़्यादा गिरावट हमको कंपनी के स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीज़न आप लोग देख सकते हो पिछले क्वार्टर या पिछले साल में जो कंपनी का मार्जिन आप लोग या OPM बोल सकते हो जो कि 30 के आसपास था, वो डायरेक्टली गिर के 21 पे आ चुका है। तो कंपनी के मार्जिन बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए, साथ में सेल्स भी गिरी है। अगर सेल्स बढ़ती मार्जिन गिरते तो हम लोग उसको टेम्परेरी सिचुएशन मान के चल सकते थे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। बट अभी के लिए कंपनी के सेल्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिलती है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन आप लोग मान सकते हैं किसी भी कंपनी को लेके। कंपनी के लॉन्ग टर्म की प्रॉफिट ग्रोथ की बात की तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं, फिर एक डिप आता है, फिर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, फिर डिप आता है। ये वाली तेज़ी की अगर बात की जाए तो आप लोगों को एक और लाइक आपको अच्छा से एनालाइज कर पाओगे। कंपनी की लिस्टिंग होती है यहीं कहीं जब मार्केट में कोविड आता है 2020 के आसपास, उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट्स शानदार बढ़ते हैं तो कंपनी का स्टॉक भी बहुत शानदार बढ़ता है। बट उसके बाद आप लोग देखते हो एकदम से कंपनी के स्टॉक में इतना हैवी गिरावट आता है, फिर कंपनी के प्रॉफिट्स में इतना गिरावट आता है जो कि 2 साल पहले का कंपनी का प्रॉफिट था वहीं पे स्टॉक या फिर कंपनी का प्रॉफिट आके अटक चुका है। तो 2 साल के अंदर जितना भी स्टॉक भागा होगा उसको गिरना भी बनता है वहीं पे। आगे चलते आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कहीं कोविड के पास कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद कंपनी का स्टॉक हाइज लगाता हुआ जा रहा था, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के स्टॉक ने पकड़ा हुआ था। जब उस टाइम लोग बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिल रहा है, उन्होंने ऊपर ले लिया था। उसके बाद अब लोग सोच रहे कि वो लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी का लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहिए था जो कि इनकन्सिस्टेंट है बट येस ग्रोइंग है।
साथ में आप लोग देख सकते हो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, एक दो कंपनी को छोड़ दो, डिविस लैब या फिर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उनके अलावा मोस्ट ऑफ द कंपनी या फार्मा सेक्टर ही मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फार्मा सेक्टर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कभी ना कभी इनके लाइक किसी न किसी ब्रांच के ऊपर वो हो जाता है यूएस की तरफ से भाई कि कोई कमी आ गई है, क्योंकि दवाइयों को लेकर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद से ट्रेंड रिवर्सल होता है, आपको दिखाई देगा। आप लोग जैसे रशिया यूक्रेन या फिर उससे पिछले क्वार्टर में कंपनी के स्टॉक के या कंपनी के प्रॉफिट डिप हुए, क्योंकि कोविड का उतना वो रहा नहीं, कंपनी के सेल्स डिप हुए। उसके बाद अगेन और डिप हुआ, उसके बाद अगेन यहाँ पे कंपनी का स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, बट आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। जो कि पिछला सपोर्ट कंपनी ने लिया था वहीं पे डब्ल्यू बॉटम या फिर आप लोग बोलते हैं यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका ब्रेकडाउन साफ साफ हमको देखने को मिलता है। तो कंपनी के टेक्निकल साफ साफ आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी के लिए कंपनी का स्टॉक बहुत ही लाइक फियर जोन में जा चुका है। इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना तो बिल्कुल भी आई गेस सूटेबल नहीं। कंपनी का स्टॉक अभी के लिए 75% के डिस्काउंट पे आप लोग मान के चल सकते हैं। यहाँ से ये और भी गिरावट हो सकती है। सबसे पहले हमको वेट करना है कंपनी का स्टॉक अगर कंसोलिडेशन करता है कि नहीं लेवल्स पे जाके, तो वहाँ पे हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिन पहले एक अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। यहाँ पे लग रहा था कि कंपनी का स्टॉक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ऐसे ब्रेक आउट दे सकता है। अगर 1750 के ऊपर कंपनी का स्टॉक आके रुकता तो हमको एक कंफर्मेशन मिल सकता था कि यहाँ पे यस राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, और हम लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी साथ में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से फॉर श्योर यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। बट जिस तरीके से कंपनी के रिजल्ट्स आए, कंपनी के स्टॉक ने जो कि 1500 का लेवल है उसको ब्रेक डाउन हिट किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, तो अभी के लिए ये स्टॉक के अंदर और भी वीकनेस आ सकती है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग 1500 का पहले ब्रेकआउट देना पड़ेगा। उसके बाद जब कंपनी का स्टॉक 1750 के लेवल कंसोलिडेट करेगा, देन ओनली आप लोग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।